तो पृष्ठ संख्या 33 में 2 संवाद बाकी रह गए थे, उनको उनके बारे में चर्चा करते रहें, उसके बाद हम पृष्ठ संख्या 34 से प्रारंभ करेंगे। तो पृष्ठ संख्या 33 के में अभी तक हम लोगों ने देखा कि नकली दुर्ग बन गया। अभय सिंह और महाराणा लाखा जाते हैं और उस दुर्ग का निरीक्षण करते हैं कि दुर्ग ठीक तरह से बना है कि नहीं, और उसके बारे में प्रतिवेदन भी देते हैं कि ठीक है, बड़ा ही अच्छा दुर्ग बना है, हूबहू नकल है, एकदम ओरिजिनल की कॉपी है, बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। तो ये सब बातें जब हो जाती हैं, तो इन सब बातों के होने के बाद अभय सिंह कहते हैं कि बड़ी जल्दी ही हम लोग युद्ध शुरू कर लेते हैं, और युद्ध करने के बाद और इस नकली दुर्ग पर अपना मेवाड़ का झंडा फहरा देंगे, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो आज के युद्ध की तैयारी करें। तब महाराणा लाखा का कथन क्या है 33वें में अंतिम, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। पथ मतलब रास्ता और प्रतिरोध माने रुकावट। तो पथ माने रास्ता और प्रतिरोध माने रुकावट। तो कोई ऐसा हो जो हमारे रास्ते की रुकावट बने, तब तो युद्ध में थोड़ी सत्यता आएगी। रुकावट या बाधा, तो ये अब इस प्रश्न के बाद अब आगे चले देखें कि क्या होता है। पृष्ठ संख्या 34 में अभय सिंह, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे, जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चले। देखिए, यहीं से यहां तक का देख लेते हैं। इस तो इन्होंने कहा कि प्रतिरोध करने के लिए, इस रुकावट को या इस बाधा का निर्माण करने के लिए हमने क्या किया है कि अपने वास्तविकता यानी सच्चाई। तो अगर कोई दुर्ग आपको जीतना है, तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए कुछ दुश्मन होने चाहिए जिनका आप सामना करें, तो कुछ सच्चाई हो। तो इसलिए वो आपस में बातचीत करते हैं। तो अभय सिंह जी उन्हें अपनी योजना बताते हैं कि मैंने ऐसा सोचा है कि कुछ अपने ही सैनिक रख देंगे, जो जो हम पर हम पर छूछे वार करेंगे। छूछे का मतलब होता है खाली। छूछे माने खाली, माने खाली, एकदम दिखावे के लिए, झूठा झूठा वार करेंगे हमारे ऊपर। वार करना मतलब होता है आक्रमण करना। वो झूठा आक्रमण करेंगे हमारे ऊपर, और हम थोड़ी देर तक उनके झूठे आक्रमणों पर हम भी गोलियां चलाएंगे, हम भी थोड़ा उनका सामना करेंगे, और फिर उसके बाद मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी में मिला देना माने नष्ट कर देना। मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिला देंगे यानी नष्ट कर देंगे। तो मिट्टी में मिला देना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है नष्ट कर देना। ठीक है, तो मिट्टी के इस दुर्ग को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो अब जो नई प्रक्रिया चालू होगी, नया अभी संवाद जो शुरू होगा, यहीं से एकांकी में बदलाव आता है, यहीं से एकांकी की समस्या का प्रारंभ होता है। दोनों का प्रस्थान, प्रस्थान यानी चले जाना। दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश यानी एंट्री। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है।
दूसरा साथी, किंतु यह तो नकली दुर्ग है। वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें। नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है, वहां बोधी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है। हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। वीर सिंह, और जिस जन्मभूमि की धूल में खेलकर हम बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। पहला साथी, निश्चय ही जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो। अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। सब लोग, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहरने देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है, और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो, हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। देखिए, यहां तक हमने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर आकर के एक पूरा खंड खत्म होता है, एक पूरा हिस्सा खत्म होता है, इसलिए हमने 34 का भी 35 का भी कुछ पार्ट लिया। तो अब देखिए, वो लोग तो ये कह देते हैं कि भाई हमारे सैनिक रहेंगे और वो छूछे आक्रमण करेंगे, ये सब होगा। लेकिन चित्तौड़ में ही जैसे हम लोगों के यहाँ आर्मी होती है, तो आर्मी में रेजिमेंट होते हैं, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, राजस्थान राइफल्स है, असम का है, कुछ अलग अलग रीजन्स को लेकर के छोटी छोटी रेजिमेंट्स बनाई होती है आर्मी में। वैसे ही वहां भी हाड़ाओं को लेकर के एक रेजिमेंट जैसी एक छोटा सा दल बनाया गया था सैनिकों का। तो ये शुरू में आपको बड़ा ही विचित्र प्रतीत होगा, लेकिन जब बात सत्यता की आए तो शायद कुछ लोगों में से आपको भी वीर सिंह की बातें सही लगी। अन्यथा ये लगेगा कि ये तो एकदम पूरी तरह से मूर्खता है कि नकली बूंदी के दुर्ग के लिए लोग जान दे रहे हैं। इसका एक उदाहरण अगर आप अपने आप पर लागू करें और तो समझने का प्रयास करें कि यदि आपके समक्ष आप कहीं गए हो किसी दूसरे देश में, या आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर आप खड़े हैं और आपके सामने ही 3-4 लोग इकट्ठे होकर के किसी देश के झंडे को लेकर के या किसी देश के मानचित्र को लेकर के उसे पैरों से कुचलते रहें। वो भारतवर्ष का भी झंडा हो सकता है, किसी दूसरे देश का भी झंडा हो सकता है, या किसी दूसरे देश का नक्शा हो सकता है, उसे पैरों से घिसें, रगड़ें। तो वास्तविकता क्या है? आप लोगों को कैसा महसूस होगा? कोई जवाब दे सकता है? या उस देश का कोई नागरिक है तो उसे कैसा महसूस होगा? तभी आप वीर सिंह की इस समस्या को समझ पाएंगे। कोई जवाब देना चाहेगा?
सर अगर नथिंग जो भी है, आई डोंट थिंक वो अच्छी चीज रहेगी करना। हाँ, तो कुल मिलाकर के भावनाओं को आहत करने वाली बात है, भावनाओं को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। तो यहाँ पर वीर सिंह के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। दुर्ग, अब जैसे कहें कि कोई झंडा रख करके, तिरंगा झंडा, या किसी देश का नागरिक उसी के सामने ही उसके देश के झंडे को पैरों से कुचला जाए, तो वास्तविकता ये थोड़ी ना है कि उस देश को कुचल रहे हैं। वास्तविकता ये है कि उस देश के एक निशान, एक संकेत, एक झंडे को कुचल रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों की भावनाएं तो आहत होंगी। उन्हें वो प्रतिरोध करे अथवा ना करे, वो उनका उसके बारे में कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसे बुरा तो अवश्य लगेगा। तो वही बुराई, वही चीज वीर सिंह को महसूस हो रही है। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम शब्दार्थ में आते हैं। तो 34 नंबर में वीर सिंह के पहले डायलॉग में है शब्द इमारत। यह कौन सी इमारत बनाई गई है? इमारत का अभिप्राय होता है बिल्डिंग। इमारत माने ये कौन सी बिल्डिंग बनाई गई है? भवन। इसको अंग्रेजी में आप बिल्डिंग लिख लीजिएगा, मुझे स्पेलिंग नहीं मालूम है ज्यादा, तो मैं फिर भी कोशिश कर लेता हूं। फिर उसके बाद कहते हैं, तब पहला साथी कहता है, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। जन्मभूमि, जन्मभूमि आप जानते हैं क्या होता है? बर्थ प्लेस, मदरलैंड भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम कह सकते हैं जन्म स्थान, यानी मदरलैंड। ठीक है। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि और महाराणा लाखा इस गढ़ को, तो अभी आपने दुर्ग शब्द देखा, सुना था, किला शब्द सुना था, वैसे ही गढ़ शब्द है। गढ़ शब्द का अभिप्राय भी होता है किला, यानी दुर्ग या फोर्ट। तो इस गढ़ को जीत करके महाराणा लाखा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। क्या हम अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? अपमान यानी इंसल्ट। यह हमारे वंश के मान का मंदिर है। वंश यानी हमारे हाड़ा वंश, यानी हाड़ा डायनासिटी का मान का मंदिर है। मान का मंदिर है, तो इसको कहते हैं वंश को। डायनासिटी को हिंदी में अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? DYNASITY। मैंने लिख दिया, अब आप सोचिए और बताइएगा। आई की जरूरत नहीं है सर। हाँ, आई की जरूरत नहीं है। आई की जरूरत नहीं है, तो आई हटा मैंने दिया। अपने ऊपर मातृभूमि का भूमि लिखा है। हाँ, मातृभूमि का मान होना चाहिए। देखिए क्या गलतियां करता हूं मैं जल्दबाजी में। ठीक है, तो ये हो गया वंश। और मान का मंदिर माने, ये जैसे मान माने मैंने जैसे कहा प्राइड या सम्मान का मंदिर है। सम्मान का मंदिर है ये, इमारत नहीं, सम्मान का भवन है, सम्मान की बिल्डिंग है। तो ये कहते हैं। अब अगला दूसरा साथी कहता है, हम इसे मिट्टी में मिलने देंगे, इसे नष्ट होने देंगे? तो दूसरा साथी कहता है, ये तो नकली बूंदी है। देखिए कौन कौन से प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे हैं, वही प्रश्न यहाँ उसके साथी के मन में भी उठ रहे हैं। तो वीर सिंह कहता है, धिक्कार है तुम्हें। धिक्कार है का मतलब क्या होता है? धिक्कार, धिक्कार शब्द का मतलब है कि मुझे अभी नहीं मालूम है इस समय इसका शब्द का मतलब, पर धिक्कार शब्द का मतलब कि तुम्हें शेम आना चाहिए। यू शुड बी शेम ऑन इट। घिन could be a word sir. तो हिंदी का दूसरा वर्ड नहीं मालूम है, इसीलिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। तो शेम ऑन यू मतलब एक तरह से धिक्कार है तुम्हें। शर्म की बात होगी। शर्म की बात होगी, शर्म की बात, शर्म की बात है ये। ठीक है, बहुत अच्छा। तो शर्म की बात है कि हम बोधी का जिस जगह एक भी हाड़ा है, वहां हम बोधी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह केवल खेल ही नहीं रहेगा, खेल केवल खेल नहीं रहेगा। यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि, ये शब्द आता है चप्पा चप्पा, माने
छोटा छोटा हिस्सा भी जो इस जमीन का है। चप्पा चप्पा भूमि मतलब होता है जो छोटे छोटे हिस्से हैं। जमीन का हर हिस्सा, हर हिस्सा, हर हिस्सा, ये भूमि लाल हो जाएगी हाड़ाओं और शिशोदियों के खून से। तो अब ये एक बात हुई। तो एक ने कहा ये नकली है, उसका जवाब उसने दिया। अब एक दूसरा कहता है कि लेकिन हम तो उनके नौकर हैं, महाराणा के नौकर हैं, और हमारा और क्या, इसलिए हमें क्या अपने मालिक के खिलाफ इस तरह का कदम उठाना चाहिए? क्या तलवार उठाना हमारे लिए उचित है, एप्रोप्रिएट है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना। इसमें बहुत सारी अंदर की बातें होंगी, जैसे कि हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, अर्थात हम महाराणा का दिया हुआ खाते हैं। हम उनके यहाँ काम करते हैं, उसके बदले में हमें जो मिलता है उसी से हम खाते हैं, और खाने से ही शरीर बनता है। तो हमारे शरीर पर महाराणा का अधिकार हुआ, इसलिए हमें उनकी इच्छा में व्याघात, व्याघात का मतलब है बाधा या रुकावट। व्याघात शब्द का मतलब होता है बाधा या रुकावट। उनकी इच्छा में हमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए, बाधा नहीं डालनी चाहिए। और वीर सिंह तब उसका जवाब देते हुए क्या कहता है कि जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए, उसका अपमान भी कैसे सह सकते हैं। इन्होंने कहा कि अब उसका ये शरीर के बारे में कहता है कि जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, जब कभी मेवाड़ पर किसी ने आक्रमण किया है, तो हमने अपनी तलवार से उनकी नमक का बदला दिया है। मतलब हमने भी खून बहाया है, वही खून बहाया जो इनके यहाँ से खा पी करके हमने प्राप्त किया है, वो खून मैंने बहाया है हम लोगों ने। लेकिन अब जब बात आएगी कि मेवाड़ वर्सेस बूंदी, और बूंदी के सम्मान का प्रश्न होगा, तब हम मेवाड़ के राजा ने जो हमें तलवार दी है, वो तलवार चुपचाप महाराणा के कदमों में रख देंगे और बूंदी के ओर से प्राणों की बलि देंगे। बलि देना यानी प्राण न्यौछावर कर देना, बलि देना यानी प्राण न्यौछावर कर देना या सैक्रिफाइस करना। बल्ली आप लिखवा सकते। तो सैक्रिफाइस करना। तो पहला साथी कहता है, तब इनको समझ में आ गया, इनके मन में जो जो समस्याएं थी, वो प्रश्न उन्होंने पूछे तो वो समझ जाते हैं। तब वो कहते हैं कि ठीक है, जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहां पर हाड़ा है वहां बूंदी है, इसलिए कोई नकली दुर्ग पर भी कोई आक्रमण करके उसका अपमान नहीं कर सकता। तो वीर सिंह कहता है कि तुम अग्नि कुल के अंगारे हो। अब देखिए, युद्ध के दौरान इस तरह की चीजें होती हैं कि लोगों को उत्तेजित करने के लिए इस तरह के शब्द बोले जाते हैं। तो कहते हैं कि तुम आग में जन्म लेने वाले अंगारों की तरह हो, और अपने वंश की आभा, आभा का मतलब होता है अपने वंश का जो ब्राइटनेस है, जो फेम है। आभा शब्द का मतलब होता है ज्योति, प्रकाश। तो जो आभा है, अब ये मैं कहाँ लिख दूं, मैं यहां मिटा सकता हूं ये दो शब्द। हाँ तो दो शब्द मैं यहाँ के मिटाता हूं। तो जो भी आभा है, जो भी हमारे वंश की जो वंश का जो प्राइड है, आभा यानी हमारे वंश का जो जो लाइट है, प्राइड ऑफ लाइट, वंश की आभा यानी प्रकाश। प्रकाश यहाँ पर फेम, प्राइड, इसके लिए यूज कर सकते हैं आप। तो ये हमारे जो वंश का जो प्राइड है उसे क्षीण नहीं होने देंगे। क्षीण माने कभी कमजोर नहीं होने देंगे। ये लाइट कभी वीक नहीं होगी। मतलब कभी हल्की नहीं होने देंगे। कहते हैं कि प्राणों के रहते, जब तक हमारे अंदर प्राण है, हम इस नकली दुर्ग पर भी मेवाड़ के राज्य की पताका को स्थापित नहीं होने देंगे। पताका यानी झंडा। तो कहते हैं बूंदी पर मेवाड़ का झंडा नहीं लगने देंगे। जब जीतेंगे तब तो झंडा फहराएंगे मेवाड़ का। तो पताका यानी झंडा,
मेवाड़ का झंडा हम कभी लगने नहीं देंगे। फिर इसके बाद हाँ सर, इसमें अंगारे का मतलब क्या है सर? अंगारे माने जो आग के छोटे छोटे तिनके होते हैं ना, जब आग जलती है, लकड़ी कभी जलते हुए आपने देखी होगी, तो छोटे छोटे तिनके उछलते हैं, उसमें से निकलते हैं, आपने देखा है कभी? हाँ सर। उसको अंग्रेजी में जो कहा जाता है वो आपके मित्र आपको बता देंगे, अभी किसी को याद होगा तो। जो फ्लेम, आग लकड़ी जलती है तो उसमें जब फ्लेम निकल चलती है तो उसके बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़े जैसे कट कट बोल के ऊपर उड़ते हैं, छोटे छोटे आग के पिंड। तो कहते हैं कि आप अग्निकुल के हैं, मतलब आग है आपके अंदर, और आप उस आग के जलते हुए अंगारे हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आग के कण। अंगारे यानी आग के कण। उसको अंग्रेजी तो मुझे नहीं मालूम है, अंग्रेजी पता चल जाएगी तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो ये तभी हम अंगारे यानी आग के कण, ये तो मैं लिख ही देता हूं। ठीक है। और फिर तब उसके बाद सब प्रतिज्ञा करते हैं कि इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज यानी फिर से झंडा, झंडा यानी ध्वज, और ध्वज यानी झंडा, और पताका, ये तीन शब्द आपने देख लिए। फिर वीर सिंह कहता है कि मुझे आप लोगों पर अभिमान है, घमंड है। अभी तक आपने मान शब्द पढ़ा था, पहली बार अभिमान शब्द आया। अभिमान माने घमंड। और आप जैसे पुत्रों को पा करके फूली नहीं समाती बूंदी। फूले न समाना माने बहुत खुश हो जाना। तो अब देखिए दो शब्द और आए। एक तो हुआ कि अभिमान यानी घमंड, अभी पहली बार प्राउड वाली बात आई, प्राइड से प्राउड पर आए। तो अभिमान यानी घमंड है, और फूले न समाना माने बहुत खुश होना। तो बूंदी बहुत खुश है, ये मुहावरा है। दो मुहावरे आए। ठीक है ना, बहुत ही खुश होना। तो कहते हैं कि जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, जो सम्मान को बहुत इतना महत्व देते हैं, वो लोग पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद भी दे रहा है और फूल भी बरसा रहा है। तो चलो हम अपने किले की रक्षा की तैयारी करें। और ये यहाँ पर एक सीन खत्म होता है। तो ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए मैं पॉज करता हूँ। 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। किसी का कुछ बाकी हो तो लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, पृष्ठ संख्या 35 में आगे आता है पट परिवर्तन शब्द। तो पट परिवर्तन यानी पर्दा बदलता है। पर्दा बदलता है। अब स्थान देख लीजिए, फिर से वही स्थान जहां पर युद्ध होने वाला है। तो ये कहते हैं कि बूंदी के नकली दुर्ग का द्वार, बंद द्वार, महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश होता है। महाराणा लाखा कहते हैं, सूर्य डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। यही देखें तो सूर्य डूबने को आया, ये शब्द आता है। तो सूर्य डूबना माने सनसेट होना। तो जो उन्होंने सोचा था पहले, डूबना यानी सनसेट होना, तो उन्होंने सोचा था कि थोड़े ही देर में ये सब काम खत्म हो जाएगा, हमारे सैनिक छूछे वार करेंगे और फिर उसके बाद हम जल्दी से उस पर पताका फहरा लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, पूरा दिन लग गया। और ये कैसी लज्जा की बात है। लज्जा यानी शर्म की बात है। ये कितने शर्म की बात है कि केवल मुट्ठी भर सैनिक हैं। मुट्ठी भर सैनिक माने बहुत थोड़े। यहां पर फिर देखिए मुहावरों का प्रयोग किया गया है।
माने बहुत कम, कुछ, यानी थोड़ा। बहुत थोड़े से सैनिक हैं, बहुत थोड़े से सैनिक हैं, और फिर भी इतना वीरतापूर्वक ये लोग लड़ रहे हैं कि अभी तक, वीरतापूर्वक माने बहुत ब्रेवरी से, यानी बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं कि अभी तक हम लोग, शाम हो गई है, अभी तक हम झंडा नहीं लगा पाए अपना। तो अभय सिंह कहते हैं, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। अब ये देखिए, घड़ी दो घड़ी, ये शब्द भी बहुत अच्छा है। घड़ी दो घड़ी मतलब हम थोड़ी ही देर में, उन्होंने सोचा था कि थोड़ी ही देर में ये छूछा आक्रमण करने के बाद हमारा युद्ध खत्म, खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या हो रहा है, अब देखिए 36 पर आ गए हम, 36 में। तो अब थोड़ा आगे चलें तो छूछे यानी खाली, वारो माने आक्रमण, खाली आक्रमण के स्थान पर हमें हमें हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। अचूक निशाने, ऐसे निशाना, ऐसा निशाना लगा रहे हैं वो जो अचूक है, मतलब जो टारगेट पर मार रहे हैं। अचूक माने जो कभी न चूके, एकदम निशाने पर उनका तीर पड़ रहा है, बिना चूक वाला। एकदम निशाने पर लग रहा है। यद्यपि वे गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में, दीवारों की आड़ में, यानी दीवारों की आड़ माने छिप करके, दीवारों दीवारों का दीवारों के पीछे से, दीवारों के पीछे इन्होंने उपयुक्त स्थान बनाकर, उपयुक्त स्थान माने एक अप्रोप्रिएट स्पेस खोज ली है अपने लिए। अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग क्या होगी पता नहीं, डबल पी रहेगा, हाँ अप्रोप्रिएट। सर, हाँ हाँ। तो अप्रोप्रिएट स्थान बनाया उन्होंने, खोज लिया, और हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। और हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों से, आकस्मिक यानी अचानक जो प्रहार किया जाए उसे कहते हैं आकस्मिक, तो यानी अचानक। हाँ, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था। हाँ बोलिए। तो मुट्ठी भर के बाद आपने क्या लिखा है? मुट्ठी भर माने कुछ, थोड़े। कुछ, अच्छा सॉरी, हाँ हम्म। ओके। तो आकस्मिक यानी अचानक, और जो उसके प्रहार हैं, अचानक जो उन्होंने आक्रमण किया, प्रहार यानी वार, वार यानी आक्रमण, उससे हमारी सेना भौचक्की रह गई। भौचक्की इसलिए रह जाएगी क्योंकि सेना वाले भी सोच रहे थे कि ये तो खेल है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। वो भी आश्चर्यचकित हो गई। हमारी सेना भी जब ये खेल की जगह पर असली लड़ाई होने लगी तो भौचक्की रह गई, आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। माने सरप्राइज्ड हो गई। तो ये कहते हैं अब दुर्ग के भीतर हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। कहते हैं दुर्ग के अंदर हाड़ाओं की युद्ध सामग्री, बहुत छोटा सा रेजिमेंट है तो उनके पास छोटा सा ही हथियारों का जखीरा भी होगा, थोड़े कम हथियार, कुछ कम हथियार होंगे। तो युद्ध सामग्री यानी युद्ध करने का सामान। युद्ध करने का सामान क्या होता है? आर्म्स और एम्यूनेशन होता है। तो युद्ध का सामान, इसकी जगह आप समझ लीजिए कि आर्म्स और एम्यूनेशन। अब वो जल्दी ही उनका खत्म हो जाएगा, तो जब सामान ही नहीं रहेगा तो युद्ध क्या करेंगे? तो आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही क्षणों का विलंब है, मैं थोड़े ही समय की,
कुछ ही क्षणों का यानी थोड़े ही समय का विलंब यानी देरी है, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। बस यहीं पर क्लास खत्म करते हैं और आप लोग इसे लिख लीजिए। और अगली कक्षा में अब हम 36 से शुरू करेंगे, दूसरे ये महाराणा के डायलॉग से, और देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। शायद अगली कक्षा में ये खत्म हो जाएगा। तो अभी जिस तरह से किया जा रहा है मुझे लग रहा है ठीक है। तो अब अगली कक्षा में बाकी आगे का करेंगे, तब तक आप इसे लिख लीजिए।